नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया राय और आपका स्वागत है बिहार 2020 में। बिहार चुनाव में बीजेपी जारी कर सकती है अपनी पहले उम्मीदवारों की लिस्ट। बिहार चुनाव में बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई चुनाव समिति की पहली बैठक। भाजपा ने केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में 121 उम्मीदवारों के नाम पर किया मंथन। बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में अपने कोटे की 121 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर किया है मंथन। पीएम मोदी की अध्यक्षता पर 90% उम्मीदवारों के नाम हो गए हैं तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 90% सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है अहम बैठक। चुनाव को लेकर सरगर्मी और तेज हो गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर लगातार चल रही है अहम बैठक। चुनाव के लिए बीजेपी जेडीयू के साथ गठबंधन एलजेपी पर कर सकती है अपना रुख साफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तय किया है कि वो जेडीयू के साथ गठबंधन और एलजेपी पर अपना रुख जल्द साफ करेगी। बिहार चुनाव के लिए एलजेपी ने ठुकराया नीतीश का साथ, कहा भाजपा के साथ कटुता नहीं। बिहार चुनाव के लिए एलजेपी का नीतीश के साथ चुनाव लड़ने से इनकार, कहा भाजपा के साथ कटुता नहीं मगर नीतीश का नेतृत्व मंजूर भी नहीं। बिहार चुनाव में मणिपुर फॉर्मूला अपना सकती है एलजेपी। बिहार चुनाव में मणिपुर फॉर्मूला अपनाएगी एलजेपी। दिल्ली में बनी रहेगी गलबहियां और पटना में करेंगे तकरार। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक आज, नामों का कर सकते हैं ऐलान। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, बैठक में हो सकता है उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हुई बीजेपी में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी शूटर श्रेयसी सिंह रविवार को नेता भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गई। श्रेयसी ने अब भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में कांग्रेस और माले के बीच 71 सीटें बटी। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में पहले चरण के लिए आरजेडी, कांग्रेस और माले के बीच 71 सीटों का बंटवारा हो गया है। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी की लिस्ट को मिली हरी झंडी। लालू यादव से जल्द होगा नामों का ऐलान। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी प्रत्याशियों की लिस्ट को मिली लालू यादव से हरी झंडी। जल्द हो सकता है नामों का ऐलान। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा बिखरने के लिए ही बना था महागठबंधन। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने तेजस्वी यादव पर साधा है निशाना, कहा बिखरने के लिए ही बना था महागठबंधन। महागठबंधन का हिस्सा वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार। इस दौरान तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। महागठबंधन का हिस्सा विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया। इस दौरान तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद हुए आरजेडी में शामिल। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। बिंद को लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बिहार चुनाव को लेकर सीपीएम ने की 4 सीटों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। बिहार चुनाव को लेकर सीपीएम ने 4 सीटों पर की है प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या मामले में तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या मामले में तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जेडीयू ने की सीबीआई जांच की मांग। हत्या के मामले पर राजीव रंजन बोले, नेता प्रतिपक्ष का सही चेहरा देश के सामने। हत्या के बाद आरजेडी नेता के आरोपों का वीडियो वायरल हुआ। जेडीयू के निशाने पर तेजस्वी हुए। राजीव रंजन बोले, इसी बात पर नेता प्रतिपक्ष का सही चेहरा देश के सामने आया है। बिहार चुनाव में पुष्पम प्रिया की पार्टी ने 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बिहार चुनाव में पुष्पम प्रिया की पार्टी ने 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मुंगेर में हथियार तस्करों पर पुलिस हुई सख्त, 4 गिरफ्तार।
मुंगेर में बिहार चुनाव से पहले हथियार तस्करों पर सख्त हुई पुलिस, 4 को किया गिरफ्तार। चुनाव के पहले शराब माफियाओं पर शिकंजा, विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा गया, विदेश शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। फिलहाल बिहार 2020 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।